तो नए साल के मौके पर मरुधरा में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क में भी नए साल के मौके पर पर्यटकों की बहार आई है। हर रोज यहां हजारों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। देसी विदेशी पर्यटक रणथंभौर नेशनल पार्क घूमकर नए साल पर यादगार पल अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ छोटे बड़े सभी होटल्स फुल हो गए हैं। हालात ये हो चले हैं कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को पार्क भ्रमण के लिए टिकट तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कई पर्यटक नेशनल पार्क नहीं घूम पा रहे। मौका नए साल का है, इसीलिए होटलों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही लोक संगीत की महफिल का आयोजन भी किया जा रहा है। नए साल पर सैलानियों की संख्या बढ़ी है, ये अच्छी बात जरूर है, लेकिन कई जगह सैलानी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, ये चिंता की बात है। बहुत अच्छा वेदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड देखने को बहुत हिस्टोरिक चीज़ें बहुत अच्छी है जो पहले कभी देखी नहीं है लाइफ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम राजस्थान में होके भी राजस्थान की चीज़ों को हम अप्रिशिएट करें, देखें उनको, हिस्टोरिक बहुत अच्छी चीज़ है। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा हो गई है, जिसके लिए जोधपुर के रचनाकार मिठेश निर्मोही को उनकी राजस्थानी काव्य पुस्तक मुगति के लिए पुरस्कार मिला है। घोषणा होने के बाद मिठेश निर्मोही को बधाइयों का सिलसिला जारी हो गया है। साहित्य पुरस्कार मिलने पर जोधपुर में हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने बात की मिठेश निर्मोही से। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। खुशी की बात है कि जोधपुर के रचनाकार और कवि मिठेश निर्मोही जी की यह कृति, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, मुक्ति, को भी पुरस्कार मिला है। जोधपुर के लिए बड़े फख्र की बात है, और फख्र की बात इसलिए भी है कि मिठेश निर्मोही जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज़ 18 राजस्थान परिवार की ओर से आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको साधुवाद। मिठेश जी, साहित्य में और लेखन में आपका लंबा अनुभव रहा है। इस लंबे अनुभव की परिणति हम देख भी रहे हैं कि कई सारे पुरस्कार और कई अनुवाद, कई विदेशी भाषाओं का अनुवाद के रूप में भी आपकी पहचान की जाती रही है। क्या कुछ है ऐसा मुक्ति के अंदर, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मुक्ति में मेरा मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश के लोग हैं, उनका जीवन संघर्ष है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, यहाँ के जैसलमेर के जो मरुस्थली है वहाँ के सम के धोरे हैं, और यहाँ और दूसरा जो प्रदेश है, ये हमारा प्रदेश तो भूभाग बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसके सुख दुख सारे उसमें समाये हुए हैं। अब भाषा की बात आती है और राजस्थानी की बात आती है, तो राजस्थानी में कहते हैं कि जब मोर नाचता है बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब वो अपने पाँवों की ओर देखता है तो वो रोता है। तो हमारी भी भाषा की यही हालत हो रही है। इस पर एक साहित्यकार की नज़र से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा दुख है, हालांकि ये पुरस्कार मिला है तो ये खुशी भी है, किंतु ये खुशी आधी अधूरी है। हमारी मातृभाषा राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता नहीं है, और हम दशकों पीछे चले गए हैं, सारी भारतीय भाषाओं से पीछे चले गए। तो मैं ये अभी भी सुधार का समय है, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो निश्चित तौर पर एक तरफ खुशी तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ टीस भी है भाषा की मान्यता को लेकर। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सीपे सालार और राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले राजनेता इस विषय पर गौर करेंगे, और वह दिन ज़रूर हमारे सामने आएगा जिस दिन राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिलेगी। मिठेश निर्मोही जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई।